नमस्कार। आज का मैं जो बिज़नेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बिज़नेस आइडियाज़ में ये नहीं कहा कि 100% चलेगा, लेकिन मैं जो आज ये आपको बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ, ये आप ज़रूर करो, 99% चलेगा। एकदम सही बात है, बहुत ध्यान से सुनना। ये नहीं कि थोड़ा सा सुन के चले जाओ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा कोई भी आप पिछले 540 550 बिज़नेस आइडियाज़ मैंने बताए हैं, किसी में ये नहीं है कि बस सीधा सीधा बता दिया है। हर एक में कुछ ना कुछ ऐसा है जो ख़ास है, जो आपके बिज़नेस को चलाएगा। सीधी सी बात है, माना कोई चीज़ है, अगर आप सीधी सीधी वो काम करोगे तो नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, कुछ ना कुछ एक स्पेशल इफेक्ट डालोगे, तब आपका बिज़नेस चलेगा। तो जो आज मैं ये बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि 99% आपका ये बिज़नेस चलेगा, क्योंकि दूसरा कोई इस तरह से नहीं कर रहा है, और आप ये करोगे तो 100% चलेगा। साथ में एक चीज़ और होगी कि वो जो कस्टमर है वो किसी और से वो माल नहीं ले पाएगा, क्योंकि मेरी ये भी गारंटी है कि इस तरीके का काम कोई कर ही नहीं रहा है, तो वो माल लेगा किससे? 100% आपसे ही माल लेता रहेगा। और ये जो भी मैं बताऊंगा आपको, वो इतना ज़्यादा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है कि वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा और फिर आपसे माल लिया जाएगा। तो बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है, बहुत ध्यान सुनना। फ्री में है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि यूज़लेस है। फ्री की चीज़, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें फ्री की चीज़ मिल रही तो उन्हें लगता है कि ये व्यर्थ है, और वही चीज़ अगर 10,000 रुपये कहीं फ़ीस दे के मिल रही है तो उन्हें वो यूज़फुल लगती है। बट मेरे दोस्तों, सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे भारत में सबसे ज़्यादा युवा है करंटली, बहुत युवाओं का देश कहा जा सकता है, और अगर सारे युवा आगे आ गए, सारे युवा अच्छे से अपना बिज़नेस कर पाए, तो बहुत आगे हमारा देश जा सकता है। तो ये अवसर है हमारे देश के लिए कि हमारा देश युवाओं का देश है, और इसीलिए मैं अपने बिज़नेस आइडियाज़ आप सबके सामने लाता रहता हूँ, ताकि आप में ये नहीं कि हर व्यक्ति एक ही बिज़नेस आइडिया करेगा, कोई किसी को करेगा, कोई किसी को करेगा, तो बहुत आगे जा पाए। अब हम अपने मेन चीज़ पे आते हैं कि एक्चुअल में बिज़नेस है क्या। एक बात याद रखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखी होगी, और एक चीज़ मैं बताता चलूँ, यहाँ पे बहुत ख़ास चीज़ है। ना आपको मशीन लगानी है, ना आपको कोई प्लांट लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। आप चाहो तो 100-200 चीज़ों से भी शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो 5,000 से भी शुरू कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, एकदम सरल सा है, और सबसे यूनिक है, तरीका एकदम यूनिक है। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको आगे की बात बताएंगे। आपके शहर में बहुत सारे होटल्स होंगे, बहुत सारे स्वीट हाउस होंगे, बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे मिनरल वाटर का यूज़ हो। अब ये मत सोचना सर मिनरल वाटर का बता रहे हैं, अब तो ये बेकार है, अब चाह रहे हैं। आप लास्ट में कमेंट करना कि अगर आपको ऐसा लगे कि यूज़लेस था तो कमेंट कर देना, और आप जा रहे हो तो देख के जाना, ठीक है। अगर कोई यूज़फुल कहे कि तभी जाना, नहीं तो न जाना, ठीक है। जितने भी होटल हैं सबके यहाँ मिनरल वाटर यूज़ होता है, ठीक है, यूज़ होता है। लेकिन सब किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कोई बिस्लरी का करेगा, कोई किनले का करेगा, कोई हिमालय का करेगा। हर एक का अलग अलग ब्रांड अपना रखे हुए, और वो बेच रहा है या अपने कस्टमर को दे रहा है। चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी हो, वो अपना अपना दे रहा है। लेकिन अगर आप उसे ले जाके बोलो कि भाई साहब ऐसा करिए कि मैं आपके होटल के नाम का आपको बॉटल दूंगा, यानी आपको मिनरल वाटर जो होगा वो किसी उसका नहीं होगा, सेम प्रोडक्ट होगा, सेम टीडीएस आप चेक कर लेना। जितना टीडीएस एक आम जो आप बेच रहे हो उस बोतल में होगा, उतने टीडीएस की मेरे पानी होगा। बस ब्रांडिंग आपके होटल की होगी, आपका होटल का नाम होगा, आपके होटल का एड्रेस होगा, सब उसमें ब्रांडिंग होगी आपकी। अब ये बताओ कि किसी को अपने ब्रांड का स्पेशली बॉटल मिलेगा पानी का, और वो अपने कस्टमर को वो क्यों नहीं देगा? और ब्रांडिंग अच्छी, बॉटल अच्छी, पानी अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा, तो क्यों नहीं देगा? उससे तो और फील होगा। आप जब कभी होटल जाओ, 5 स्टार होटल जाओ, तो आप क्या देखते हो कि जो उसमें शैम्पू रखा होता है, जो किट देते हैं, जो आप यूज़ करते हो 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार मोस्टली होटल्स में, तो उनके खुद के ब्रांड का साबुन होता है, उनके खुद के ब्रांड का शैम्पू होता है, उनके खुद के ब्रांड का बॉडी लोशन होता है, उनके खुद के ब्रांड का कम होता है। होता क्या है कि उसमें जो वेंडर होता है, यानी जो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो उनके ब्रांड का लगा के देता है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि उनके ब्रांड का पानी नहीं होता, तो आपको क्या करना है? उनके ब्रांड का पानी देना है। आपको क्या करना है? जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनको अपने उन्हीं के रेस्टोरेंट के ब्रांड का पानी देना है। कैसे देना है वो मैं समझाता हूँ।
जैसे बॉटल है, ठीक है, सबसे पहले तो कास्टिंग कर लेते हैं कि कास्टिंग कैसे निकलेगी, कितने रुपए का पड़ेगा और कितने रुपए का सेल होगा। तो ये 2 रुपये 75 पैसे के आसपास बॉटल आ जाती है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, इंडिया मार्ट का है। ये नहीं है कि उसी पर्सन से खरीदो, बहुत सारे आएंगे आपके सामने, स्क्रॉल कर लेना, जो आपके नियर बाई हो, जो आपको सही रेट पे दे, जो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, देख के वो बॉटल आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो आपकी कंप्लेन रहती थी सर कहाँ मिलेगा, वो मैंने सॉल्व आउट कर दी है। नीचे इंडिया मार्ट का लिंक है जिसमें आप जाके वो ले सकते हो। अब मान लीजिए ये आपने बॉटल ली, ठीक है, बॉटल तो लेनी पड़ेगी। इसके बाद आता है भाई पानी। 2 रुपये 75 पैसे के आसपास बॉटल मिल जाएगी, इससे कम की भी मिल सकती है और इससे कुछ ज़्यादा की भी मिल सकती है। रेट वेरी करेंगे ऑन द टाइम ऑफ द रेट ऑफ द प्लास्टिक, ठीक है, जो इस प्लास्टिक की रेट अप डाउन होते रहते हैं, उस हिसाब से इसकी बॉटल के रेट होंगे। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर का मिनरल वाटर। आपको कोई प्लांट नहीं लगाना है। प्लांट लगाने बैठोगे ना तो आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, कभी नहीं स्टार्ट कर पाओगे, या बस आप सोचते रहोगे प्लांट लगाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप कल से बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। तो बॉटल आपको मिल गई, नहीं है तो अगल बगल कहीं से ले आना, कम पैसे में ले आना, नहीं 2 रुपये 75 पैसे की मिले, जो मिल रही आप ले आना, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ आती है, अगला पानी। पानी कहीं प्लांट लगाने की जरूरत है, आपके नियर बाई बहुत सारे प्लांट लगे होंगे जो आपको वो 20 रुपए का केन देते हैं, पूरा 20 लीटर का, ठीक है, देते हैं मोस्टली। आप देख लेना दुकानों में जाता है ये, उनका भी वही TDS और मिनरल वाटर होता है, 1 नंबर बॉटल होता है। आप उसका TDS चेक कर लेना। जब आप बोलोगे कि मिनरल वाटर के लिए मुझे यूज़ करना है तो वो और अच्छा रिफाइन करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको मैं मानता हूँ 15 रुपये केन, आप जब होलसेल की बात करोगे, बार बार लेने की बात करोगे तो 15 रुपये केन दे देंगे। तो आपको 15 रुपये केन का मतलब 1 रुपये लगभग बॉटल पानी आपको पड़ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं कि आप बहुत बड़ा प्लांट लगाओ, उन्हीं से लेना है। तो 1 रुपये बॉटल आपका 2 रुपये 75 पैसे इसके हो गए, 1 रुपये आपका इसके अंदर पानी पड़ा तो कितना हो गया, 3 रुपये 75 पैसे हो गए, ठीक है। इसके बाद उस ब्रांड का जो होटल है या जो रेस्टोरेंट है या जिस जगह आपको सप्लाई करनी है जिसके नाम से, यहाँ तक कि अगर किसी का मैरिज फंक्शन हो रहा है ना, आप उसके यहाँ जाके देखिए, उसके यहाँ बिस्लरी चलेगी, तो उसके यहाँ आप जो लो कि मैं आपकी जो मैरिज है, जैसे मान लीजिए वो उसका नाम है संजीव वेट्स सुनीता, तो संजीव वेट्स सुनीता विद फोटो मैं आपकी ब्रांडिंग करके पानी आपको सर्व कर सकता हूँ। लेकिन एक शर्त रख दो कि भाई 500 के नीचे बॉटल नहीं दूंगा या 1000, क्योंकि जो जितना मिनिमम आपका स्टिकर का चार्ज आएगा, जितना मिनिमम आपके स्टिकर छपेंगे उतना मिनिमम आप उससे बोल दो कि फर्स्ट में मैं 1000 बॉटल दूंगा आपको, मिनिमम आप यही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए शादी वाला है तब तो उसने आपसे लेगा ही लेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा कर ही नहीं रहा है कि स्पेशल उसके लिए कर रहा हो, है ना। वो तो या तो बिस्लरी देगा या कोई दूसरा ब्रांड देगा, लेकिन इस टाइप का ब्रांड कोई नहीं दे रहा है जिसमें उसकी खुद की ब्रांडिंग हो, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने यहाँ पे उसका ब्रांड का लोगो लगा दिया, पूरा जो आता है ना, जो स्लिप आती है जिसके थ्रू ब्रांडिंग होती है, जैसे जिसमें जो लिखा होता है बिस्लरी लिखा होता है, किनले लिखा होता है, या जो भी एक्वाफिना लिखा होता है, उसी तरह से आपको उसके होटल के नाम के साथ यहाँ ब्रांडिंग कर देनी, ठीक है। अब बिकेगा क्यों, इसलिए बिकेगा क्योंकि उसको उसके ब्रांड की चीज़ मिल रही है भाई। किसी की शादी में अगर उसके नाम का लिखा हुआ लोगो मिल रहा है तो एक अलग फील ले जाएगा ना उसको कि यार क्या चीज़ है, क्या चीज़ लाया, क्या यार बेहतरीन चीज़ है ना, मतलब उसकी शादी को एक यूनिक शादी बनाएगा ना। ऐसे ही जिसका होटल होगा उसके होटल की एक अलग आइडेंटिटी होगी कि यार नहीं यार उस होटल में क्या है, खुद के ब्रांड का उसका पानी है ना, इसलिए वो खरीदेगा। अब आपका 1 रुपये का पानी हो गया, 2 रुपये 75 पैसे की बॉटल हो गई, 1 रुपये का पानी हो गया। और ये मत सोचो कि इसके लिए पैकिंग मशीन को लगानी होती है, जैसे ही आप इसको टाइट करोगे सेल्फ सील्ड होती है, जैसे ही टाइट करोगे अपने आप सील हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 2 रुपये 75 पैसे प्लस 1 रुपये का पानी, 3 रुपये 75 पैसे, 1 रुपये का स्टिकर मान लिया 4 रुपये 75 पैसे, कुछ हैंडलिंग वगैरह मान लिया तो 5 रुपये, ठीक है। 4 रुपये 5 रुपये। अब 5 रुपये की ये बॉटल पड़ रही है आपको, पानी भरा हुआ, सेल्फ की ब्रांडिंग उसकी है, मिनिमम 1000 क्वांटिटी आपको देनी है ताकि स्टिकर उसका 1000 क्वांटिटी का छप जाए। आगे भी वो होटल लेगा, होटल बंद नहीं होना है और 1000 पानी बहुत जल्दी बिक भी जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि बस खत्म। अब दूसरा कोई उसे दे नहीं पाएगा, क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप उसे ब्रांडिंग करके दे रहे हो, आपकी स्टिकर वगैरह सब रेडी है। तो अगली बार जब आप उसे दोगे तो आप सस्ता भी कर पाओगे, क्योंकि आपका तो सारी थीम रेडी है, सिर्फ प्रिंट कराना है ना। तो अब क्या होगा कि आप जब 5 रुपये की आपकी बॉटल पड़ रही है तो आप उसे 8 रुपये 9 रुपये में सेल कर सकते हो, 9 रुपये में सेल कर सकते हो। अब 4 रुपये पर बॉटल,
यानी अगर 1,000 बॉटल का मतलब कितना हो गया, 4,000 रुपये एक कस्टमर से आपको मिल सकता है। एक शादी में लगेगा 4,000 रुपये मिल सकता है। जितनी भी चीज़ें हैं आप सोचो ना कि कितना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो, और ये सिर्फ आप एक जगह नहीं रह सकते हो, ये आप आगे भी बढ़ सकते हो, आप अस्पतालों में भी दे सकते हो, क्योंकि जिसको भी अपनी ब्रांडिंग करानी है अपने हिसाब का भाई सिर्फ बॉटल नहीं बिक रहा है, उसका प्रचार भी बिक रहा है। आप सोचो ना, सिर्फ बॉटल थोड़ी ना बिक रहा है, उसके साथ साथ उसके दुकान का प्रचार, उसके रेस्टोरेंट का प्रचार, उसके अस्पताल का प्रचार, उसके स्कूल का प्रचार, जहाँ तक कि स्कूल भी अगर पानी कोई चला रहा है या जो भी प्रीमियम चीज़ें हैं, जिसकी भी चीज़ पे पानी लगा है उसका प्रचार भी हो रहा है, उसका पानी भी बिक रहा है, और आपको नॉर्मल ऑर्डर भी। ये जो चीज़ें हैं जैसे मैंने अभी आपको बताई, 5 रुपये का तैयार हो रहा है और लगभग 8 रुपये 9 रुपये का बेच रहा हो, वो 20 रुपये का बेचता है, ठीक है, उसको डबल का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको 4-5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, ये आम मिनरल वाटर से अलग चीज़ हो गई है। आम लोगों का तो नहीं बिकता है, बहुत मुश्किल से बिकता है क्योंकि बहुत हैवी कंपटीशन है, लेकिन आपने इसमें एक यूनिक चीज़ डाली है जिसमें आपने उसकी ब्रांडिंग करना स्टार्ट किया। अपनी ब्रांडिंग आप नहीं कर रहे हो, आप उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो, इसलिए वो तेज़ी से बिकेगा। अब यहाँ बात आती है कि सर फिर भविष्य में सर हमारी तो ब्रांडिंग का नाम ही नहीं हुआ, तो हर एक स्टिकर में आप नीचे अपना छोटा सा ब्रांड लगा दो, जो भी आप ब्रांड का नाम रखना चाहते हो, ये एंड कॉन्टैक्ट नंबर दे दो अगर इफ़ यू वांट टू, ऐसा करके लिख के, या सिर्फ अपनी ब्रांडिंग लगा दो, ठीक है, कि ये ब्रांड जो है दूसरे का ही पॉपुलैरिटी करता है, ऐसा करके आ जाएगा। फिर अब इसका प्रचार कैसे, मान लीजिए सबसे पहले तो जाके आपने सेल्फ बताया कि सर ऐसा ऐसा कर देंगे, हर होटल में गए, हर रेस्टोरेंट में गए, हर शादी फंक्शन जहाँ हो रहा है, जहाँ शादी के कार्ड वगैरह छपते हैं उनसे पता कर लो कि किस डेट में किसकी शादी है, वहाँ पे जाके आपने ये सारी बातें बताई, तो इन जगह से आपका नंबर एक प्रचार होता है। दूसरी चीज़, आपने एक वीडियो बनाया इंस्टाग्राम पे डाला कि हम आपकी ब्रांडिंग आपकी ब्रांडिंग के हिसाब से आपका माल बेचते हैं, पानी आपको ऐसे देते हैं वगैरह वगैरह, आप उससे भी प्रचार कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपके बिज़नेस को एक यूनिक कर देती हैं और फिर आप बहुत आगे लीड कर जाते हो। फिर ये देखिए, अगर आपको बिज़नेस हिट करना है ना, तो आपको एक नए तरीके से मार्केट में आना होगा, और मैं समझता हूँ अभी आपके शहर में तो कोई नहीं कर रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर कर रहा है तो कमेंट्स करो, नहीं कर रहा है तो कमेंट्स करो। और आपको ये आइडिया कैसा लगा, इस पर भी थोड़ी सी बात बताओ कि हाँ सर ये आइडिया अच्छा था, बुरा था, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, अच्छा बुरा, चलेगा नहीं चलेगा, जैसा भी आपको आ रहा है आप उसमें कमेंट्स करो। एक बात और कहता चलूँगा क्योंकि वीडियो में बहुत ज़रूरी मुझे लगता है, एक बात है कि थोड़ी सी कहानी है, उसको सुन लो, अगर जिसको नहीं सुनना वो नहीं सुन सकता है, जिसको सुनना है वो सुन सकता है। बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट। एक व्यापारी था, वो कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत नॉलेज दे के जाएगी आपको, व्यापार में आपको बहुत आगे लेके जाएगी। एक व्यापारी था, उसकी दुकान में भीड़ ही लगी रहती थी, बहुत भीड़ लगती थी। आसपास के व्यापारियों का भी काम था लेकिन उतना नहीं चलता था। एक दिन ऐसे ही बैठे थे सारे व्यापारी, तो जो उसकी बहुत चलती थी उससे उन लोगों ने पूछा जिनकी नहीं चलती थी या कम चलती थी कि सर क्या करते हैं भाई, कैसे इतनी आपकी शॉप चलती है और हमारी तो कस्टमर बहुत कम आता है, ये भी स्कीम लगाते हैं वो भी स्कीम लगाते हैं लेकिन कस्टमर नहीं आता, और आपकी दुकान में तो भीड़ ही लगी रहती है, कस्टमर का लाइन ही लगी रहती है, ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं करते और आप इतना अच्छा कमाते हैं। उसने बोला अच्छा शाम को ऐसा करना, आप 5-6 लोग मेरे घर आना, मैं आपको पार्टी देता हूँ, घर आना, वहीं पे बात करेंगे इत्मीनान से, थोड़ा अभी तो मैं बिज़ी हूँ, घर आना, आज आना ज़रूर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी। सब ने कहा ओके ठीक है आ जाएंगे। शाम को सब उसके घर पहुँचे। जब घर पहुँचे तो उन्होंने ना खाना पीना रखा हुआ था और एक सूप रखा हुआ था बीच में, बड़े बाउल में सूप रखा हुआ, लेकिन उसमें विशेषता ये थी कि उसका चम्मच उन्होंने बहुत लंबा रखा हुआ था, लगभग 1 मीटर के हिसाब से था लगभग। सब बड़े आश्चर्य में थे कि इन्होंने ये क्या किया हुआ है। सबने उन्होंने कहा व्यापारी ने खाइए, खाना स्टार्ट कीजिए, पीना स्टार्ट कीजिए। सबने पीना स्टार्ट तो किया लेकिन थोड़ा सा पजल थे कि यार ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये इतने बड़े चम्मच से कैसे हम खाएंगे। लेकिन क्योंकि वो व्यापारी बहुत ऊंचे स्तर के थे तो कोई उनकी बात को काट भी नहीं सकता था। ऐसा भी नहीं था कि उनकी बात को काटे, बहुत हाई स्तर के थे। तो सबने पीना या खाना चालू किया, सबने अपनी अपनी टिकें लगाई, लेकिन सब फैलने लगा, खाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो सबने पूछा कि सर क्या करें, ऐसे कैसे, आपने ये क्या किया है, इसका क्या उपाय है। तो उन्होंने बोला कि एक दूसरे को, सामने वाले को खिलाओ।
अब उन्होंने क्या किया कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया, और उन्होंने अपनी स्पून से सामने वाला जो बैठा था उसको खिलाने लगे और वो उनको खिलाने लगा, दोनों एक दूसरे को खाने लगे और बहुत अच्छे से वो सारा का सारा सूप भी ख़त्म हुआ, सबके पेट भी भर गए। और फिर भी सबने पूछा कि सर आप अपनी बिज़नेस का तरीका तो आपने कहा था बताएंगे, तो उन्होंने बोला यही तरीका है। ये समझ लो कि जब आपका कस्टमर का आप हित चाहते हो, जब तक आप अपना हित चाहते हो ना, तब तक आपका कुछ नहीं होता, तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि आप अपना हित चाह रहे थे इसमें, लेकिन इतनी बड़ी चम्मच थी कि आपके मुंह तक नहीं जा रही थी, या फैल रहा था इधर उधर होता। जैसे ही आपने अपने कस्टमर को फीडिंग स्टार्ट की, खिलाना स्टार्ट किया, तो आपका भी पेट भरने लगा, कस्टमर का भी पेट भरने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप अपने कस्टमर की फ़िक्र करोगे ना, जब आप अपने ग्राहक की फ़िक्र जिस दिन से करने लगते हो, उस दिन से आपका बिज़नेस बहुत ऊंचाइयों पे छूता है, इतनी ऊंचाइयों पे जाता है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब जैसे हम लोगों के पूर्वज लोग हमेशा भगवान मानते थे कस्टमर को, लिखा भी रहता था, अभी तो हमने उसको मजाक बना दिया है, लेकिन सच में अगर आपने उन्हें भगवान माना ना, तो आपका जो बिज़नेस है ना वो अनंत ऊंचाइयों को छू सकता है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।